हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। इससे जो है आपके पेपर में यानी यूपी बोर्ड 2026 में काफी क्वेश्चन जो है पूछे जाने के चांसेस हैं। आप ये कह लो कि इस चैप्टर से जो है आपके पेपर में काफी क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। तो इस चैप्टर को आप लोगों को अच्छे से समझना होगा, इसमें जो सूत्र होंगे उसको समझना होगा। उसके बाद जो है इस पर जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले आप लोगों को ये बता दें, आज जो है डेट है 1 जनवरी 2026। ठीक है, तो सभी भाई और बहनों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोग अपने जिंदगी में खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें पढ़ना क्या होगा, हमें इसमें यह पढ़ना होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारा एक बिंदु हो गया यहाँ पर ये, ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर जो दूसरा बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इन दोनों बीच की दूरी को हम बोलेंगे डिफरेंट, या फिर ऐसा कर लीजिए डिस्टेंस बोल सकते हैं। दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं, और उसे हम लोग डी से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। ठीक है, अब आप लोग के मन में ये होगा क्वेश्चन कि दो बिंदु की दूरी मतलब क्या याद करना है, उसको समझाइए। तो आपको कुछ ना कुछ एक बिंदु दिया रहेगा, और बिंदु में क्या रहता है, बिंदु में क्या रहता है, एक x का और एक y का मान होता है। आप सभी ने कभी न कभी ये वाला जो है कोऑर्डिनेट तो पढ़ा ही होगा, ये ज्यामिति जिसको हम लोग ये बोलता है xh और ये होता है yh। तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा। ठीक है, ये याद आ रहा होगा कि जो x वाली रेखा है इसमें जो इधर का जो मान होता है, यहाँ पर आपका ये केंद्र होता है, केंद्र को हम जीरो से मतलब कि ओ से डिनोट करते हैं। तो जीरो यानी ओ के बाद जितने इधर संख्या होती है वो सभी धनात्मक पॉजिटिव होती हैं, और यहाँ पर होता है इसके पीछे एक्स डैश होता है, यहाँ पर होता है वाई डैश होता है। ठीक है, तो ये सभी मान जो है पॉजिटिव होते हैं, इधर होता है निगेटिव। ये y में अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये होता है पॉजिटिव, और इधर होता है सब नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हमें ये ज्ञात करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसमें कोऑर्डिनेट आपका ये है, तो आप देख सकते हैं ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। तो जो आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे कि मान के चलिए आपको दे दिया गया 3,4, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे पहले 3 देख रहे हैं आप लोग, ये किसका मान है, तो ये होगा x का मान। ठीक है, किसका मान होगा, तो x का मान होगा। उसके बाद जो आप दूसरे नंबर पे 4 देख रहे हैं कॉमा के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं ये y का मान है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे क्या बात किए हैं, क्या बता रहे थे आपको, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान के चलिए मेरा एक बिंदु हो गया आपका क्या, यहाँ पर 4,3 हो गया, और दूसरा जो बिंदु हम ले लेते हैं यहाँ पर 6,2 ले लेते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, दो बिंदु हो गए, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बिंदु जो दूरी है वो दो दिया है, तो इसका नाम किस तरीके से देंगे, इसको थोड़ा सीरियस कर देते हैं। यहाँ पर मान के चलिए आपका ये बिंदु हो गया आपका x कामा y, ठीक, और ये भी मान के चलिए ये भी x कामा y हो गया। ठीक, अब आप लोग कहेंगे ये दोनों तो सेम है, इसमें क्या अंतर है ये तो बता दीजिए थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर जब बिंदु 2 बार दिया है, जब बिंदु 2 बार दिया है तो इसका जो है पहचान करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो पहला बिंदु है उसमें हम देते हैं x1 और y1 नाम दे देते हैं, और बिंदु नंबर जो दूसरा है उसको हम दे देते हैं यहाँ पर x2 और y2। इससे हमें पहचान करने में जो है आसानी होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि जो पहला बिंदु होता है यानी पहले बिंदु में जो मान होते हैं उसको हम लोग x1 और y1 से डिनोट कर पाएंगे। ठीक है,
उदाहरण के तौर पे ये जो 4 है ये किसका मान होगा, वो x1 का मान होगा, और जो ये 3 है ये y1 का मान होगा। और यहाँ पर अगर बिंदु दूसरे के बिंदु की बात करें तो यहाँ पर जो x6 है ये x2 का मान होगा, और जो ये 2 है वो y2 का मान हो जाएगा। तो इसमें एक बहुत ही सिंपल सूत्र आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसी सूत्र से जो है हम निकालने वाले हैं दो बिंदु के बीच की दूरी को। तो देख सकते हैं दूरी बराबर रूट लगा है, रूट के बाद x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। ठीक है, तो चलिए मान के चलिए मुझे ये सवाल को लगाना है। तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा यहाँ पर किसका मान, x1 का मान। तो x1 का मान हमें पता चल गया कितना, ये 4 है। मैंने आपको बता दिया है कि जो पहले बिंदु में होता है वो x1 और y1 होता है, यानी x और y होते हैं। आप लोगों के मन में अगर ये क्वेश्चन आएगा कि हम पहले y को क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें सबसे पहले x का मान और दूसरे नंबर पे हम y का मान लिखते हैं। आपको एक और जानकारी यहाँ पर देना चाहूंगा कि जो x होता है उसको हम भुज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज भी बोलते हैं। और ये जो y होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, भुज और कोटि भी बोलते हैं। मान के चलिए कोई आपसे क्वेश्चन में ये किया कि बताओ 4, 6 इसमें कोटि कौन सा है ये बता दीजिए। तो मैंने बताया भुज पहले जो x होता है उसको भुज बोलते हैं, जो y होता है उसको कोटि बोलते हैं। तो y के स्थान पे यहाँ पर 6 दिया है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कोटि का मान यहाँ पर 6 दिया गया है। तो आई होप आप सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए हमने x का मान यहाँ पर आपको बता दिया कितना, 4। y1 का मान यहाँ पर जान लीजिए, y1 का मान कितना है, यहाँ पर 3 है। यहाँ से ज्ञात करेंगे हम x2, तो x2 बराबर x2 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और y2 का मान कितना हो जाएगा, तो y2 का मान हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आप सभी लोगों को ये बात तो क्लियर हो गया होगा। अब इसी मान को हम इस सूत्र पे जो है रखने वाले हैं। तो सूत्र हमारा है दूरी बराबर रूट बना लीजिए इसको, तो रूट हो गया। ठीक है, यहाँ पर है x2, तो x2 का मान अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 6 दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस x1 की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया है। तो यहाँ पर रखिए 4 और इसका लगा दीजिए रूट लगा दीजिए। उसके बाद फार्मूले में प्लस है, मैंने प्लस लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं y का मान दिया गया है, तो y का मान अगर आप ध्यान से देखेंगे y2 है, y2 का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 लिखे माइनस y1 की वैल्यू अगर बात करें तो यहाँ पर कितना है, तो 3 है, यहाँ पर लिखेंगे 3 और लगा देंगे इसका स्क्वायर। तो आई होप आप सभी को इतना तो एकदम समझ में आया होगा, अभी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोगों को किसी भी स्टेप पे अगर समझ नहीं आया तो वहां पे कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ इस स्टेप पे जो है मुझे समझ में नहीं आया हम। तो चलिए इसको आगे कैसे सॉल्व करिएगा, देखिएगा यहाँ पे लिखा है 6 माइनस का 4, तो 6 में से आप 2 घटाओगे तो आपको मिलेगा 2, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे हम। यहाँ पर देख सकते लिखा है 2 माइनस का 3, यानी 2 में से 3 को आपको घटाना होगा। तो 2 में से 3 तो नहीं घटेगा, तो एक काम करते हैं 3 में से 2 को घटाएंगे। जब 3 में से 2 घटाएंगे तो ये घटेगा कितना, जब 3 में से घटाएंगे 2 को तो माइनस का 1 जो है बचेगा, तो लिखेगा माइनस का 1 और इसका कर दीजिएगा स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप पे क्या करिएगा, अगले स्टेप पे क्या करिएगा, तो ये 2 का वर्ग हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 1 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा रूट का हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट का 5 हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि 2 बिंदु दिया रहेगा तो हम इस फार्मूले का यूज करके हम उसकी दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। फार्मूला यहाँ पर अभी नहीं इरेज करेंगे क्योंकि आपको नोट करना होगा, तो फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक सवाल देता हूं। चलिए सवाल ले लेते हैं एक ठो। तो सवाल हमारा है, ठीक है, तो सवाल हमारा कितना है भाई, सवाल हम लिख लेते हैं 0, 0, 0, 0 और 0, 0 और -3, 4, -3, 4। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन
इस क्वेश्चन को जो है, ये दो बिंदु आपको दे दिया यहाँ पर, ये पहला बिंदु और ये है दूसरा बिंदु। तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो मैंने कैसे बताया, सबसे जो पहला बिंदु है इसमें आप लिखेंगे x का मान, x1 का मान। x1 का मान कौन होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से निकालेंगे y1 का मान, y1 का मान कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो x1 y1 हमें जो है बिंदु पहले से प्राप्त होता है, ठीक है। अब बात करते हैं x2। तो x2 की जो वैल्यू है वो निकल के आएगा माइनस का 3 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, माइनस का 3 निकल के आएगा। और यहाँ पर बात करते हैं y2। तो y2 की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 4 है तो 4 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें मान जो है प्राप्त हो चुका है। अब इस मान को हम बैठाएंगे अपने सूत्र में, ठीक है। तो चलिए सूत्र देखिए क्या है। सूत्र आपका था x2। तो x2 का मान कितना दिया गया, माइनस का 3 दिया है, तो माइनस का 3 सूत्र में है, माइनस माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर है x1। तो x1 का मान कितना है, 0 है, 0 लिख दीजिए और इसका लगा दीजिए स्क्वायर। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर है y2। y2 का मान कितना है, 4 है तो 4 लिखिए, माइनस y1 की वैल्यू अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया कितना, 0 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखिए 0 और 0 का कर दीजिए यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए -3 और -0, इसको अगर आप घटाओगे तो इसका जो मान प्राप्त हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 ही हो जाएगा। और -3 का स्क्वायर कर देंगे हम। 4 में 0 घटाएंगे तो आपका घटने के बाद 4 मिलेगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का वर्ग करते हैं तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। 16 और 9 जोड़ेंगे तो 16 और 9 होता है 25। अब आप सभी को पता होगा ये जो 25 होता है ये कितने का वर्ग है, तो 5 का वर्ग है। तो ये 5 जो है बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने दूसरे क्वेश्चन को भी काफी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आप सभी को ये ज्ञात हो चुका है, ये पता चल चुका है कि अगर कोई दो बिंदु हमें दिया रहेगा तो उसकी बीच की, उन दोनों के बीच की दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी